एक डॉक्टर समंदर से इतना डरता है कि फेरी पे जाते ही वो पैनिक करने लगता है, लेकिन वही डॉक्टर एक छोटी सी बच्ची की जान बचाता है उसी सिचुएशन में। उसी दिन अपनी फीलिंग्स का उसे रियलाइजेशन होता है, लेकिन अगले ही दिन उसे अपनी लव स्टोरी से अलग कर दिया जाता है। ट्रस्ट में ये ड्रामा सिर्फ मेडिकल ड्रामा नहीं है, बल्कि ये इमोशंस की सुनामी है। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है जहाँ पे एपिसोड 4 ऑब्वियसली खत्म हुआ था, जब वो समंदर में गिर जाता है। यानी डॉक्टर जो हमारे हैं वो समंदर में गिर जाते हैं और वो सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहा होता है, उसके दोस्त की डेथ, उसके फ्यूनरल के फ्लैशेस, और वही ट्रॉमा उसको दोबारा तोड़ देता है। फॉर्चुनेटली उसकी आँख खुलती है हॉस्पिटल में। उसकी कंडीशन जो है वो स्टेबल है, लेकिन जिस बच्चे की जान बचाने के लिए वो लोग समंदर में गए थे और उसने अपनी लाइफ को डेंजर में डाला था, वो अभी भी डेंजर में है। जूही जो है उस बच्ची की माँ को सांत्वना देता है, उसे कंफर्ट कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि जब वो समंदर में गिर गया था तो हारी ने उसकी जान बचाई थी। और ये पहली बार था जूही की लाइफ में कि उसे सिर्फ एक पेशेंट की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह ट्रीट किया गया या सेव किया गया। आइलैंड पे सब लोग टेंशन पे है, जितने भी डॉक्टर है, जितने भी नर्स है, सब टेंशन में है। और आइलैंड पे जो मुसीबतें हैं वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक बहुत ही अग्रेसिव आदमी योम ब्योंचर, आई होप मैं प्रोनाउंस नाम सही कर रही हूँ, सेंटर में हंगामा कर देता है। और ये वही आदमी था जो गवर्नर के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का सुपरवाइजर था। पावर का उसे इतना घमंड होता है कि वो डॉक्टर को भी धमकाने लगते हैं। इसी बीच जो डॉक्टर ये हैं, इसी बीच डॉक्टर चूचौन जो है वो टूटने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्हें ना जो बच्चे जो अभी उसकी सीरियस कंडीशन है, अगर उसका ट्रीटमेंट पहले किया होता तो इतना बड़ा प्रॉब्लम या एक्सीडेंट शायद ना होता। जब भी वो पेशेंट को ट्रीट करने जाता है तो वो डरने लगता है। और ऑनेस्टली ये जो फेस दिखाया गया है ना, वो काफी रियलिस्टिक लगता है। हॉस्पिटल में जूही और हारी जो है वो एक ऑकवर्ड से साइलेंस को फेस कर रहे होते हैं। इमोशंस, उनके बीच में जो र्यूमर्स थे वहाँ पे फैल रहे थे, और साथ ही साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, सब उनके बीच में एक वॉल बन चुके थे। एक फनी सा मोमेंट हमें देखने को मिलता है कि जब जूही के फेस में कैचअप लगा होता है तो हारी उसको ऐसे क्लीन करने के लिए जाती है, लेकिन जो जूही है वो पीछे हट जाता है। और हारी को लगता है कि शायद जो र्यूमर फैला हुआ है, जो अफवाह उसके बारे में फैली है, डॉक्टर उसकी वजह से ऐसा बिहेव कर रहे हैं, और वो इससे हर्ट हो जाती है और वहाँ से वो चली जाती है। लेकिन एक डॉक्टर हारी को पब्लिकली इंसल्ट कर रहा होता है, तब जूही जो है वो सारी बातें एक्सप्लोड कर देता है। वो सबके सामने हारी को सपोर्ट करता है, और उस मूवमेंट पे हारी को फील होता है कि फाइनली, और बाद में फाइनली दोनों बात करते हैं। हारी बताती है कि वो आइलैंड पे वापस क्यों आई है। वो बताती है कि जो मेन लैंड है वहाँ पे लोग उसके बारे में बकवास कर रहे हैं, और यहाँ पे जो जूही है वो भी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग अपनी क्लियर करता है। दोनों की फ्रेंडशिप दोबारा से हो जाती है और उनकी फ्रेंडशिप फिर से हील करने लगती है। इसी बीच जो हारी की ग्रैंड मदर है उनको हेडेक होने लगता है। जियोंग जो डॉक्टर है उन्हें चेक करते हैं, और इसी सीन में वो क्वाइटली एक्सप्रेस करता है कि वो हारी को पसंद करता है। हॉस्पिटल से आइलैंड वापस आते वक्त जूही फेरी पर अपने जो ट्रॉमा है, अपना जो पैनिक है, उससे फाइट करता है। और इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ हारी थी जो उसका हाथ पकड़ती, उसे म्यूजिक सुनाती है, और पहली बार जूही जो है अपना सफर कंप्लीट करता है समंदर से। ये सिर्फ फेरी राइड नहीं थी, उसकी हीलिंग का पहला स्टेप था। लेकिन हैप्पीनेस जो है ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। हारी की जो मदर है, हारी की जो ग्रैंड मदर है, वो कोलैप्स कर जाती हैं और सच सामने आता है, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर, और ये कैंसर ब्रेन तक पहुंच सकता है। सबसे शॉकिंग बात तो यही थी। इस बात की खबर पूरे आइलैंड में किसी को नहीं थी कि ग्रैंड मदर जो है हारी की, वो इतने बड़े सिचुएशन से गुजर रही है, और वो हॉस्पिटल जाना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि उनका मानना था कि वो अपनी जो लाइफ है, अपने जो कुछ भी मोमेंट्स उनके बचे हैं, वो पीसफुली यहाँ बिता लें। उस रात जूही जो था वो हारी के लिए कमीज और बर्गर लेके उसके घर जाता है, क्यूट सरप्राइज देने के लिए। लेकिन अंदर क्या देखता है, हारी चियोन को हक कर रही है। जूही जो है बिना कुछ बोले वहां से वापस आ जाता है, एंड जेलसी जो है ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। अगले दिन हारी एक्सप्लेन करती है कि जो चियोन है वो सिर्फ उसकी ग्रैंड मदर के क्लिनिकल ट्रायल के लिए उसकी हेल्प कर रहा था। और फाइनली जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो वो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करता है, और दोनों किस करते हैं, और एपिसोड 5 ऑफिशियल लव स्टोरी की स्टार्ट करता है। लेकिन डॉक्टर ऑन द एज कभी भी ज्यादा देर तक हैप्पी नहीं रहता। सुबह ही हारी की ग्रैंड मदर दोनों को देख लेती है और रिजेक्ट कर देती है। जूही जो है वो प्रॉमिस करता है कि वो ट्रस्ट बिल्ड करेगा, अर्न करेगा। मीनवाइल जो गवर्नर है वो जूही को एक हीरो बनाकर मीडिया में यूज करना चाहता है, फोटोज, इंटरव्यूज, न्यूज़पेपर, पीआर कैंपेन। लेकिन जूही को कैमरा फेस नहीं करना, उसे पेशेंट्स को ट्रीट करना है। इसी बीच ग्रैंड मदर जो है वो क्लिनिकल ट्रायल के लिए हॉस्पिटल आती है, और यहाँ पूरे ड्रामा का सबसे इमोशनल सीन हमें देखने को मिलता है। जूही डॉक्टर होने के बावजूद इन्हें फॉल्स होप देता है, बस क्वाइटली उनका पेन समझ जाता है। फिर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, गवर्नर का ऑर्डर, जहाँ पे ये बताया जाता है कि जूही को ट्रांसफर किया जाएगा किसी और जगह। जब हेल्थ सेंटर वालों को ये बात पता चलती है तो सब काफी इमोशनल हो जाते हैं, उसे फेयरवेल पार्टी देते हैं,
यहाँ जो हारी है वो भी अपने फेस पे एक स्माइल रखती है, बट उसकी आंखों में आंसू होते हैं। नई पोस्ट पे जूही को रियलाइज होता है कि उसे डॉक्टर नहीं बल्कि गवर्नर का एडवर्टाइजमेंट बना दिया गया है। पेशेंट से ज्यादा कैमरा इंपॉर्टेंट है। तब वो एक डिसीजन लेता है। कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट होता है, आइलैंड पे इमरजेंसी होती है और सब ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं और अचानक जूही वापस आ जाता है। सब शॉक्ड होते हैं, सबको समझ में नहीं आता ये हुआ क्या। उसने अपना ट्रांसफर जो है वो कैंसिल करा दिया। उसने खुद गवर्नर से ये रिक्वेस्ट की थी, डॉक्टर की जगह कैमरा के सामने नहीं बल्कि पेशेंट्स के पास होती है। ये लाइन पूरे ड्रामा की सोल है। लेकिन लास्ट में फिर एक इमोशनल ट्विस्ट आता है। यहाँ हारी को पता चलता है कि जूही को पता था कि जो उसकी ग्रैंड मदर है वो ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहती और उसने उसे बताया नहीं। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े हैं। हारी और उनकी नई रिलेशनशिप अपने पहले बड़े टेस्ट में एंटर कर जाती है। एपिसोड 5 और 6 सिर्फ रोमांस नहीं दिखाता बल्कि ये दिखाता है कि कभी कभी इंसान और डॉक्टर बनना एक साथ पॉसिबल नहीं, और शायद इसी वजह से डॉक्टर ऑन दी एज के हर एपिसोड के साथ इमोशनल होता जाता है। एपिसोड 7 और 8 जो है वो काफी इमोशनल होने वाला है, क्योंकि उसमें हर वो चीज देखने को मिलेगी जो अब तक इसके ड्रामा में हमें देखने को नहीं मिली। शायद ग्रैंड मदर कहना तो नहीं चाहिए, मे बी इस दुनिया में ना रहे, Who knows? Anyways, अगर जानना है कि उन एपिसोड्स में क्या होने वाला है तो इस चैनल को फॉलो कर लेना कि जैसे मुझे पता चलता है कि उन एपिसोड में क्या होगा मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।